हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीबॉडी इज़ फाइन। आप सब लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे क्योंकि कोविड तो जा चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वबाई अमराज से, हर किस्म के वबाई अमराज से हमें अल्लाह ताला महफूज रखें। तो आई एम इनहान द मोटिवेशनल स्पीकर। जैसा कि आपने मेरा यूट्यूब चैनल का नाम तो पढ़ा ही होगा। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो एंड आई एम हेयर टू रिप्रेजेंट नॉट ओनली माई सेल्फ, इवन आई एम हेयर टू रिप्रेजेंट यूर सेल्फ गाइज। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पर मोटिवेट करूँगी, इनकरेज करूँगी और बूस्ट करूँगी वहाँ पर जहाँ पर आपको लगे कि मैं इस मैदान में या इस जगह में मैं बहुत पीछे हूँ या आई कांट डू दिस। ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, ये कांट वाला वर्ड और ये आई कांट डू दिस वाला सेंटेंस, ये अगर आप अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे तो आप कामयाब हैं, यू आर सक्सेसफुल। अच्छा, मैं मोटिवेट आपको करूंगी लेकिन आपको काम खुद ही करना पड़ेगा। बूस्ट मैं करूंगी लेकिन आपको आगे खुद ही हर चीज में, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो खुद ही अपना दिल रख के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कुछ भी कर रहे हैं इवन तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको एक बूस्ट करने में, एक इनकरेज करने में, इसमें मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, मोटिवेशन मेरा काम है लेकिन उस पर अमल करना, ठीक है, वो आपका काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट लेकर मैं यहाँ पर आई हूँ वो पॉइंट ये है, टुडे इज़ माई फर्स्ट वीडियो, तो आप लोगों को ये वीडियो देखना भी चाहिए क्योंकि ये वीडियो हर उस बंदे के लिए एसेंशियल है जो बंदा ये कहता है कि अगर कोई काम स्टार्ट कर रहे, अगर कोई बात कर रहे या फिर कुछ भी हो, इवन किसी भी स्टेज पे, वो बड़े स्टेज पे है, लाइफ के छोटे स्टेज पे है, डजेंट मैटर। जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि अगर आप छोटे स्टेज पे या बड़े स्टेज पे, कोई भी स्टेज पे, तो चीज़ मैटर जो करती है वो ये है कि वो स्टेज आप अपनी लाइफ का इस तरह से गुजारें कि अगर वो छोटा है तो आप उसको बड़े मकाम पर लेके जाएं और अगर बड़ा है तो उससे भी बड़े मकाम पर लेके जाएं। आपको ये एतमाद होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं इज़ टोटली एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, आपको ये एतमाद होना चाहिए और एतमाद क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे ही भरोसा होना चाहिए, खुद पे ही एतमाद होना चाहिए, दूसरे का नहीं। कभी भी ये मत पूछिएगा आया वो आपका दोस्त है, आया वो आपके पेरेंट्स है, कोई भी। मैं ये नहीं कहती, पेरेंट्स से कोई भी काम करने से पहले स्टार्ट कर रही हैं आप तो उससे पहले आप पूछें कि क्या मैं ये काम कर लूँ। इजाज़त मस्ट है, ठीक है, क्योंकि वो पेरेंट्स हैं, वो आपको बड़ा करते हैं, वो आपको इस मुकाम पर लाते हैं कि आप कुछ करने के काबिल हो। लेकिन आप जब काम स्टार्ट कर चुके हैं, आप जब कोई काम कर रहे हैं तो ये मत पूछे कि क्या ये काम जो मैं कर चुका हूँ ये गलत है, ये सही है, क्योंकि आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, या फिर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपने अंदर प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। मेनी पीपल इन आवर सराउंडिंग, इन माई सराउंडिंग, आप देखते होंगे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें कॉन्फिडेंस की किल्लत है, ठीक है, कमी है। और उस कमी को ओवरकम कैसे करना है, अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को अपने अंदर कैसे प्रोड्यूस करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको रीजंस बताना चाहती हूँ कि वो क्या रीजंस हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करने के, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के वजह बनती है। कौन से रीजंस हैं ऐसे? तो इवन अगर मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि अगर आपकी हैंड राइटिंग सही नहीं है, ठीक है, तो हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए भी आप रीज़न ढूंढते हैं कि वो कौन सी रीज़न है कि जब मैं लिखता हूँ या लिखती हूँ तो वो उस हैंड राइटिंग को कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा इवन कोई लेटर है या कोई वर्ड है, आप ढूंढते हैं कि उसकी शेप, उसका एंगल कहाँ से ख़राब हो रहा है जो मेरी राइटिंग पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो आप उसको ओवरकम करते हैं, आप वीडियोज़ देखते हैं, आप मसलसल प्रैक्टिस करते हैं, तो तभी जाकर वो ओवरकम होता है। ठीक है, तो उसके लिए इसी तरह से आप सेल्फ कॉन्फिडेंस, आई थिंक कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत एसेंशियल है एक इंसान के लिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप बेमकसद जिंदगी गुजार रहे हैं। जब कॉन्फिडेंस ही नहीं है, बात नहीं कर सकते, अगर किसी के सामने बैठ के आप अपना मुद्दा बयान नहीं कर सकते तो आप लाइफ कैसे गुजार रहे हैं? आई डोंट थिंक सो कि कॉन्फिडेंस के बगैर आपकी लाइफ की कोई मीनिंग है। यू आर लिविंग जस्ट मीनिंगलेस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्फिडेंस के रीजंस बताते हैं कि लूज करने की, कॉन्फिडेंस लूज करने की या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के क्या रीजंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा पॉइंट है वो है सोसाइटी। आप जब सोचते हैं कि सोसाइटी, अगर आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अगर आप कोई काम आप सोच ही रहे हैं अभी कि मैं ये काम करूं, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ध्यान किधर जाता है? वो सोसाइटी की तरफ जाता है। ठीक है, कि पीपल
ये क्या कहेंगे लोग, ये क्या है मतलब। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से ही कंसिडर कर लेते हैं, अगर ये वीडियो 25 लोग देख रहे हैं, ठीक है, 25 में से एक बंदा ऐसा है कि वो कह रहे हैं कि मैं कोई काम स्टार्ट करूं या फिर मैं कुछ करूं, तो ये 25 लोग जो 24 बचते हैं, क्योंकि एक तो सोच रहा है, तो जो 24 बचते हैं वही उसकी सोसाइटी है, ठीक है, क्योंकि 25 तो देख रहे हैं ना, तो 24 उसकी सोसाइटी है और वो काम स्टार्ट कर रहा है, तो वो यही सोच रहा है कि लोग क्या कहेंगे। तो वो 24 लोग भी अगर ये वीडियोस देख रहे हैं, उनमें से भी हर एक फर्द अगर ये कह रहा है कि मैं ये काम स्टार्ट करूंगा, लेकिन बाकी के 24 क्या कहेंगे। अरे यार आप काम स्टार्ट तो करो, सोसाइटी के पहले टेंशन क्यों लेते हो। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, और सोसाइटी की तो बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट थिंक सो कि सोसाइटी के पास इतना टाइम है कि वो आप लोगों के लिए कुछ सोचे। अगर आपको कोई अटैक कर रहा है तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब दो, और मुंह तोड़ जवाब ही आपका कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, बाकी के 24 लोग अगर ये ना सोचें कि वो क्या कहेगा, तो ये सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, सोसाइटी क्या कहेगी, ठीक है। ये मेन पॉइंट है कि आपका कॉन्फिडेंस किस तरह गेन हो सकता है, और ये जो कमी है इसको हम कैसे लॉस करते हैं। अच्छा, अब क्या है कि सोसाइटी की तो बात होगी, ठीक है, सोसाइटी की इस तरह से बात होगी कि अगर आप लोग कहते हैं कि आज से मैं ये नहीं सोचूंगा कि सोसाइटी है, कि सोसाइटी क्या कहेगी, क्या उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और सोसाइटी के जो मैं करूंगा उससे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और मेरे करने से जो सोसाइटी मुझे कहेगी उससे मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली और मेरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये छोड़ देंगे, तो फर्स्ट यहाँ से ही आप अपना कॉन्फिडेंस गेन कर रही है, ठीक है। और दूसरी बात ये है जी कि जहां पर आप ये सोचें कि एक जिस तरह रेडी वाले है, ठीक है, कितने रेडी वाले हमें दिखते बाजारों में, कितने ज्यादा, और हम उनसे लेते हैं, ठीक है। तो आप ये सोचें कि वो जो बेचने वाला है उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है कि वो इतनी बड़ी सोसाइटी में, इतने बड़े सिटी में, कोई भी सिटी है यार, इतने बड़े सिटी में अगर उसका कॉन्फिडेंस है कि वो रेडी लगा के, ठेला लगा के कुछ बेच रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस आप लोगों से या मुझसे ज्यादा हाई है, ठीक है। उसकी यही वजह है कि हम अगर रेडे से ले भी रहे हैं, हम अगर किसी शॉप से नहीं भी ले रहे, तब भी शायद हम लोग छुप छुप के ही ले, कि कहेंगे यार देखो ये तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, रेडे से खाना ले रहे, रेडे से चीजें ले रहे, सब्जी हो गया, फ्रूट हो गया, व्हाटएवर इट इज, स्टफ मैटर नहीं करता, मगर मैटर ये करता है कि हम छुप के ले रहे। मोस्टली मैंने अपने लोगों को, अपने एरिया, अपने सराउंडिंग में देखा है कि वो छुप के रेडे वालों से लेते हैं। अबे क्या मसला है, मतलब आप किसी के घर से तो पैसे लाए नहीं है, अपने ही पैसे देंगे, 10 हो 20 हो। अगर आप मार्केट से ले रहे हो 40 रुपए का मिल रहा है, आप रेडे से ले रहे 20 रुपए का मिल रहा है, डजंट मैटर, आप ले तो रहे खुद के पैसे। ये कॉन्फिडेंस लॉस करते हैं आप। और वो रेडे वाला जिसने रेडी लगाई है उसका कॉन्फिडेंस तो आपसे ज्यादा हाई है कि वो मार्केट के पास ठहर के बेच रहा है और लोग उससे ले रहे, आप उससे ले रहे, तभी उसका कॉन्फिडेंस हाई हो रहा है। तो जो ले रहा है उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा हाई होना चाहिए कि जो रेड़ा लगा रहा है उसको ज्यादा हाई होना चाहिए, आपका हाई होना चाहिए। यहाँ पर जब आप ये सोचते हैं कि ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान निचले तबके का है या बड़े तबके का है, अगर आपके पास पैसे कम है, अगर आपके पास पहनने के लिए अच्छा नहीं है, डजेंट मैटर, तभी अच्छा होगा जब आप बोलेंगे। जब आप बोलेंगे तभी आप गेन करेंगे, और जब गेन करेंगे तभी आपके पास कमाने के लिए भी होगा, तभी आपके पास पहनने के लिए, खाने के लिए हर चीज होगी, तभी आप ग्रो कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ से आप गेन करते हैं कॉन्फिडेंस, ठीक है, इन्हीं चीजों को ओवरकम करके, एक सोसाइटी को, और एक ये कि कमतरी, ऐसा से कमतरी से निकलो यार, क्या हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका क्या आता है, तीसरा पॉइंट ये आता है कि फर्ज करें आपके फैमिली, कोई फैमिली है और उसके दो, फर्ज कर ले कि दो पार्ट है उसके, ठीक है। एक जो है, एक फैमिली बहुत हाई फाई है, खानदान एक है और फैमिली उसमें से एक बहुत हाई फाई है, हाई स्टैंडर्ड की है, ठीक है। जबकि दूसरी जो है वो थोड़ी मिडिल क्लास है, तो चलेगा भाई, कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो भी लाइफ गुजार रहे और हाई स्टैंडर्ड वाला भी लाइफ ही गुजार रहे। फर्ज करें कोई पार्टी एंगेज होती है हाई स्टैंडर्ड वालों के घर, और मिडिल, ऑब्वियसली मिडिल स्टैंडर्ड वाले, मिडिल क्लास वाले भी उनके घर जाएंगे, क्योंकि दे आर रिलेटिव्स, तो रिलेटिव्स तो जाते हैं, तो वो जाएंगे। लेकिन बड़ों में भी होता है ऐसा, लेकिन मोस्टली यंग जनरेशन अब जो आ रही है उनमें ये ज़्यादा जो है पाया जाता है, एहसास कमतरी ही है कि वो जब जाएंगे उधर तो वो ये सोचेंगे कि मेरे पास अगर जो मैंने पहना हुआ है, या फिर जो मेरी कज़न है, ठीक है, फर्ज कर ले वो कज़न ही है, एक जो मिडिल क्लास है और एक जो हाई फैमिली की है, हाई स्टैंडर्ड से ताल्लुक रखती है, ठीक है, वो है। तो अब मिडिल क्लास वाले जाके उससे मिलेगी तो सही, लेकिन उसमें एक कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं मिलूँ कैसे, कि मैं मिलूंगी तो वो सलाम भी करेगी या नहीं।
और सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस लूज ही यहाँ पे होता है जब आप हाई स्टैंडर्ड वाले के पास जाते हैं। मिडिल क्लास है आप, ठीक है, कोई मसला नहीं है। मिडिल क्लास है, आप ये सोचते हैं कि आप घर में तो सलाम करते हैं, आपकी सोसाइटी से उठ के, मिडिल क्लास सोसाइटी से उठ के कोई आता तो आप सलाम करते हैं, बड़े आदाब से बैठना उठना ये वो। लेकिन जब आप हाई स्टैंडर्ड में चले गए तो वहां पर आप सलाम कहने के बजाय हाय हेलो करते, वहां पर आप तीसरी जगह पर, तीसरे पॉइंट पर आप कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। मैं नहीं मानती कि आप मिडिल क्लास से उठ के आप हाई स्टैंडर्ड में जा रहे हैं तो आप अस्सलाम वालेकुम छोड़ के हाय या हेलो से काम चलाएं, ये कोई बात नहीं है, ठीक है। आप जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, इवन मैं कहती हूँ हाई स्टैंडर्ड वाले भी तो मुसलमान ही हैं, उनको भी हाय हेलो छोड़कर अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। मैं खुद भी हेलो कहती हूँ, मैंने वीडियो के स्टार्ट में हेलो डाला, लेकिन मैंने इसलिए डाला कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे तो कमेंट में अगर ये बात आप नोटिस करें तो मुझे कहें, लेकिन मैंने खुद ही बता दिया ताकि आप लोग इस चीज़ से आगाह हो सकें कि ज़रूरी नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि हेलो या हाय गलत है, नो, हेलो हाय और राइट, मगर हमारा जो शेवा है मुसलमानों का वो ये है कि पहले अस्सलाम वालेकुम ही कहें। मैं जब भी किसी से फ़ोन कॉल पर बात करती हूँ या कोई भी आता है तो मैं अस्सलाम वालेकुम ही कहती हूँ। हाँ, हेलो हाय हम कहते ज़रूर हैं, मैं भी कहती हूँ, लेकिन अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हम लोगों की। अगर किसी ने पहले ये चीज़ नोटिस की है तो वेल डन, मैं उन लोगों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने ये नोटिस तो किया है कि मतलब मैंने हेलो कहा वीडियो के स्टार्ट में, विच इज़ रॉन्ग, आई थिंक सो। तो सबसे पहले सलाम देना चाहिए, मैंने पहले हेलो कहा फिर सलाम कहा, विच इज़ रॉन्ग। तो अगर आप लोगों ने नोटिस किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो मैंने खुद बता दी है। तो आप लोग मुझे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे इंशाअल्लाह। मैं हमेशा अस्सलाम वालेकुम से स्टार्ट करती हूँ, लेकिन क्योंकि ये अपनी गलती में पॉइंट आउट करके आपको बताना चाहती हूँ कि ये गलती अगर मैं कर रही हूँ तो कोई और भी कर रहा है, आप उसको भी बताएं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो आप उसको बताएंगे, नेक्स्ट बंदे को बताएंगे, तो इसी तरह से ये गलतियाँ ओवरकम होकर सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये हो गया आप लोगों का, किस तरह से आप मतलब 3 जगहों पे आप किस तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, ठीक है। हाई स्टैंडर्ड में पार्टी है अगर, तो आपने जो वो पहना है वो सिर्फ आपने ही पहना है, वो किसी और का नहीं है। अगर वो बहुत हाई स्टैंडर्ड कपड़े पहनते हैं, ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, तो मुझे ये बताएं कि अगर आप भी ब्रांड के कपड़े पहनना शुरू हो जाएं तो ये जो ठेले और जो रेड़े और जो आम मार्केट्स लगाते हैं वो बेचारे कहाँ से खाएंगे, उनका पेट कहाँ से पलेगा, ठीक है। जिंदगी में ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान हाई सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता हो या हाई स्टैंडर्ड से या एक ही क्लास से बिलोंग करता हो। हर तबके के निचले या ऊपर वाले तबके के लोग होते हैं, तभी जाके सोसाइटी बनती है, तभी जाके सेटलमेंट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने 3 जगह पे आप कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, जो मैंने आपको रीज़न बताया। अब आप कैसे कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं, साथ साथ वो भी मैंने आपको बताया। लेकिन चलें 1 मिनट का और वीडियो डाल के आपको मैं बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ आप कॉन्फिडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप प्रोड्यूस इस तरह कर सकते हैं कि आप सबसे पहले अपने आप से बातचीत करें, ठीक है। जब आप खुद से बात करने के काबिल होंगे, जब आप लोगों को ये हो जाएगा, आप खुद का एनालिसिस करें, ठीक है, कि आप किस कदर बोल सकते हैं और किस तरह से बोल सकते हैं। तब जब आप खुद से बातचीत करेंगे तो आपको कोई भी फियर नहीं होगा। तब आप सोचें कि मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोग बैठे हैं, और जब खुद से बात करने में फियर नहीं है तो तब लोगों से बात करने में क्या फियर। जब आप किसी महफिल में जा रहे हैं, जब आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो तब आपको कोई फियर नहीं होगा। तब आप बैठेंगे, बात करेंगे जैसे आम यूजुअल आप खुद से बात करते हैं। आप यही कंसीडर करें कि कोई बैठा ही नहीं है। या फिर आपके कॉलेज, स्कूल कॉलेज में अगर कोई स्टूडेंट्स है तो वो स्टेज पर जाएं, पार्टिसिपेट करें। आप सिंपली, हम लोग कहते हैं जब स्टार्ट में कोई फंक्शन होता है या स्टार्टिंग में जो मॉर्निंग हम रखते हैं, तो वहाँ पर आप लोग अगर कोई भी स्टेज पर जाके इवन आप नाच से स्टार्ट करते हैं, तिलावत से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ द बेस्ट वे। अगर आप नात और तिलावत से स्टार्ट करते हैं तब भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत गेन होता है। अगर आप फिर इन 2 चीज़ों से हटकर, जब इन चीज़ों में आपका कॉन्फिडेंस बन जाता है कि आप स्टेज पर गए हुए, लोग आपको देख रहे, कोई फियर नहीं है, आप 1 बार गए, 2 बार गए, तीसरी बार गए, आपको फियर ख़त्म, तब आप स्पीच पे आ जाए, ठीक है। जब आप स्पीच स्टार्ट करेंगे तब आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। प्रोड्यूस नहीं होगा, प्रोड्यूस तो तिलावत और नाच से ही हो गया। तब आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रेंथ आप लोगों की मजबूत हो जाएगी। आप लोग ये कहेंगे कि पक्का हम ये कर सकते हैं, आई कैन डू दैट। तब वो आई कैन डू दैट वाला सीन आ गया, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, एवरीबॉडी नोज। इसका मतलब, ये जानते तो बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उर्दू में तर्जमा कर दूँ तो आपको इसका मतलब पता चल जाएगा। इसका मतलब ये है
कि अगर आप बेले बैठे हैं वे वेले मेरी तरह बैठे हैं, तो आप लोग कुछ ना कुछ तो करें। मतलब लाइक ये ऐसे बैठ के, ऐसे तो माजूरों की भी जिंदगी गुजरती है, ठीक है, ऐसे तो माजूरों की भी जिंदगी गुजरती है कि वो बगैर किसी काम के बैठे। आप लोग अगर ऐसे ही बैठे हैं तो मैं कहती हूँ आप लोग पेंटिंग शुरू कर दें, आप स्केचिंग शुरू कर दें, मतलब कुछ भी करें, ठीक है। इवन छोटी चीज जितनी आपसे हो सकती है आप वो करें, तो यहाँ से आप कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। यह आज की वीडियो थी, फर्स्ट वीडियो थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे इंकरेजमेंट मिली होगी। आप लोगों का कॉन्फिडेंस जब बेदार हो जाएगा तभी आप लोग मोटिवेट हो सकते हैं। इसलिए मैंने फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पॉइंट ही मोटिवेशन का यही रखा है कि कॉन्फिडेंस आप कैसे ब्रिंग कैसे कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में कॉन्फिडेंस के साथ, इस तरह से। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन तो बहुत एसेंशियल है ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू। और नेक्स्ट अगर आप के मुताबिक मैं कह रही हूँ कि कोई टॉपिक रखूँ अपनी वीडियो का, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस तरह का टॉपिक रखूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।